Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट गॉड, ये यूनिवर्स, ब्रह्मा, अल्लाह, भगवान। ये आज मैं आप लोगों के साथ 5 पावरफुल रास्ता शेयर करने जा रहा हूँ भगवान से जुड़ने का, यूनिवर्स से जुड़ने का। भगवान, क्या भगवान पे बिलीव करते हो? अलॉन्ग माय अर्ली जर्नी मैं भी नहीं करता था। मंदिर गया, मस्जिद गया, हर जगह गया, मिल ही नहीं रहा था भगवान, कहीं नहीं मिला। 24 साल के भाई जर्नी के बाद भगवान मिला। 24 साल तक तपस्या किया इस माया में, फिर ब्रह्मा मिले, यश यूनिवर्स से फिर मिलन हुआ। तो यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया कि हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, यश हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा हर किसी के साथ हैं। हम लोग ही भाई भगवान के अंदर है, यश अंडे के अंदर है हम लोग, और पूरे अंडे पे ब्रह्मांड का कब्जा है, अल्लाह का कब्जा है, यूनिवर्स का कब्जा है। यस, उधर चिड़िया जो बोल रही है ची 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 ची। यूनिवर्स इज कॉन्शियस। तो भगवान भाई हर जगह है, यस अल्लाह हर जगह है, हर एक एलिमेंट में, हर एक जगह, हर एक जगह, हर एक जगह वो कॉन्शियस है। बट हमें उतना चाबी नहीं दिए कि हम उस तक पहुंच सके। बट बहुत सारे लोग भाई पहुंचे भी, मैं भी पहुंचा। तो कैसे पहुंचा भाई, वही सब सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। 5 पावरफुल रास्ता, 5 पावरफुल सीक्रेट शेयर करूँगा जो मुझे हेल्प किया पिछले जर्नी से लेके अब तक, हेल्प करता हुआ आ रहा है यूनिवर्स से जुड़ने में। यस, सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah. भगवान, वाह, इधर पनडुब्बी उड़ रही है, कुत्ता भौंक रहा है, वो सब भगवान का ही रूप है। Yeah baby, yeah baby, Thank you दोस्त, thank you so much. I'm surrendered to universe. I'm surrendered to Father right now. Just surrender. The first way to connect to the universe is you. Yes. जो पहला सीक्रेट है भाई यूनिवर्स से जुड़ने का, कि बस आप ही हो। यस, क्योंकि आप हो तभी यूनिवर्स है। मतलब आप हो, मतलब खुद हो तभी खुदा है। हम नहीं तो खुदा का क्या अस्तित्व। सोच के देखो जरा,
मतलब जो मर गए, महात्मा गांधी मर गए, तो उसका क्या जिंदा है भाई? उसका कॉन्शियसनेस जिंदा है। तो वही खुद से स्टार्ट होता है भाई खुदा की तलाश। हम नहीं भी थे तो उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो है, सोच बस है, जब से है, पता नहीं कब से है, कोई नहीं जान सकता है। अनंत काल से आ रहे हैं, अनंत काल की तरफ है। नीचे जाओ तो भाई खाई 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 अंधेरा, कुछ नहीं मिलेगा। कितना गहराई तक आप जा सकते हो? ऊपर कितना ऊंचाई तक देखो, सन। तो खुद से ही खुदा है भाई। तो खुदा से जो भाई जुड़ने का रास्ता है, यही रास्ता है कि खुद से जुड़े। खुद से जुड़ने का क्या रास्ता है भाई? कि आई एम कॉन्शियसनेस बने, कि मैं हूं। और मैं हूं बनने का क्या मतलब है भाई? कि आप कब से थे, कहां से थे, डॉट पे जाने का है भाई। डॉट पे। तो डॉट से आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो इसी एक्सपीरियंस में भाई आप समझ चुके होगे कि क्या भगवान है, क्या खुदा है, नहीं है। तो पहले शुरुआत भाई खुद से होता है, क्वेश्चन से होता है। हाँ वे यार, ये वाला थोड़ा पार्ट हार्ड था। द सेकेंड वे टू कनेक्ट टू अल्लाह, भगवान, ब्रह्मा, ईश्वर, खुदा। रिलीजन, यस, रिलीजन। धर्म, धर्म, यस, धर्म। वाह, कितना प्यारा दिन है आज, कितना प्यारा दिन है। बहुत दिनों की हवा और ठंड के बाद देखो सूरज शाइन कर रहा है। देखो गांव के लोग काम कर रहे हैं खेत में। उधर देखो एक भौजी जा रही है। इधर देखो मेरा पार्टनर उड़ रहा है। उधर देखो चांद भी हल्का सा दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मेरे फ़ोन का रेंज उतना नहीं है। सो वही धर्म भाई, रिलीजन इज द गेटवे। यूनिवर्स से जुड़ने का रिलीजन भाई रास्ता है, लेकिन हमें रिलीजन को समझना होगा कि रिलीजन आखिर क्या है। क्योंकि वही हम तो डॉट में आए। हम मुस्लिम घर में पैदा हुए तो हमें पता चला कि हम मुस्लिम हैं। हम हिंदू घर में पैदा हुए तो हमें पता चला कि हम हिंदू हैं। हम क्रिश्चियन के यहाँ पैदा हुए, ईसाई के यहाँ पैदा हुए, मतलब किसी गुरु के यहाँ पैदा हुए, मतलब अलग अलग बहुत सारा रिलीजन है भाई। रिलीजन के अंदर भी सब रिलीजन, राजपूत, शेख, डोम, चमार, क्या क्या। तो हम जब डॉट से आए तो हमने ये देखा कि हाँ रिलीजन है। और रिलीजन ने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का भगवान है, हर किसी का अलग अलग भगवान है, अलग अलग रूप में लोग पूज रहा है, इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। तो वो कहाँ, इस मैट्रिक्स में हमें मिला, हमें पहले से ही मिला। मुस्लिम, इस्लाम हमें पहले से ही मिला। हिंदू जात, सनातन हमें पहले से ही मिला। तो उसमें
हमारा कोई हाथ है भाई? कोई हाथ नहीं है कि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए, हिंदू घर में पैदा हुए, ईसाई के यहाँ पैदा हुए, तो उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है, हमारी कोई गलती भी नहीं है और हमारी कोई अच्छाई भी नहीं है। हमें ये विरासत में मिला, यस, पैदा हुए हमको मिला, हाँ ऐसे ऐसे है। जैसे भाई आपका हिंदी बोल रहा है, हिंदी भारत में पैदा हुआ भाई, हिंदी हिंदी बोल रहा है। तो ये मिला हमें भाई। तो इसी में रास्ता भी है, जो यूनिवर्स से जुड़ने का इसी में रास्ता ही है। तो मिला रिलीजन, क्या है रिलीजन? क्या हमें रियलाइज हुआ अंत में? अभी क्या रियलाइज हो रहा है आपको? कि प्यार रिलीजन है। धर्म भाई जो है एक ही धर्म है, वो है प्यार। बाकी सभ्यता है, पूर्वी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है। रिलीजन भाई हमें जीने का एक तरीका दिखाया, तो रिलीजन नहीं दिखाया। उसमें हमारे एंसेस्टर्स आए, उन्होंने दिखाया, उन्होंने ही रिलीजन क्रिएट किया। इसमें भाई हाँ बोला हिंदी पढ़ाऊँ, हिंदी, संस्कृत भी 10 क्लास में संस्कृत रखा था भाई, उर्दू नहीं पढ़ा। 82 नंबर था संस्कृत। बट अभी संस्कृत का कुछ नहीं आता है, बस कुछ कुछ ही है जो हर किसी को नॉर्मल आप लोग को आता वही आता है। हिंदी आता है, हिंदी भी ये परफेक्ट हिंदी नहीं है, इसमें भी सारा उर्दू वर्ड घुसा हुआ है, और देखो वर्ड इंग्लिश भी घुसा हुआ है। तो भाई पर हर कोई प्यार कोई रहा है, और प्यार ही असली धर्म है। और मैंने भाई जो बचपन से लेके अब तक देखा, श्री राम भगवान के प्रतिमा को, श्री कृष्ण भगवान के प्रतिमा को, शिवा के प्रतिमा को, दुर्गा माँ के प्रतिमा को, काली माँ के प्रतिमा को, मतलब बहुत सारी देवी देवता के प्रतिमा को देखा भाई। बहुत सारी माँ हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे भगवान को देखा। भारत में, अपने भारत में पैदा हुआ तो यही ना देखूंगा। तो देखता था बेटा पत्थर ही लोग पूज रहे हैं। जाता था भाई, मंदिर जाता था बिल्कुल खुला नंगा, मस्जिद भी जाता था। नमाज पढ़ने अब तक नहीं सीखा हूँ, लेकिन जाता था, कॉपी कर लेता था। तो वही आखिर सवाल, ये सब चीज़ क्या है आखिर? तो यूनिवर्स रियलाइज करवाया, बोला देखो तुमको श्री राम का मतलब हम बताते हैं, श्री कृष्ण का मतलब बताते हैं, श्री हरि विष्णु का मतलब तुमको बताते हैं, काली माँ दुर्गा माँ का मतलब तुमको हम बताते हैं। तो धर्म भाई एक सभ्यता है, मतलब जो ये हिंदू सभ्यता है, हिंदू कुश है, मोहनजोदारो है। तो सभ्यता भाई हमें रास्ता दिखाया। और सभ्यता कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? सूरज देखो पूरब से उगता है, और देखता हूँ गांव घर के जो हिंदू लोग हैं वो पूरब भी मुंह करके सोते हैं। अब मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग पश्चिम सर मतलब रख के सोते हैं। तो यहाँ हिंदी में सीखा कि भाई देखो पूरब से स्टार्ट हो रहा है, और फिर सूरज ढल रहा है,
उस ढले सूरज को भी पूजा जा रहा है। और मैं तो मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, तो वही यूनिवर्स रियलाइज करवाया कि जो अरबी बोल रहा है दुबई में, पाकिस्तान में उर्दू बोल रहा है, जो बोल रहा है, बहुत सारा देश है, तो वहाँ भी तो वो यही ना सीखा होगा। वो भी तो स्टार्ट से ही सीखा होगा ना, अपने भाषा में सीखा, अरबी में सीखा। मुझे नहीं आता है क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ही का समझता हूँ, अल्लाह अकबर, यस, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बाकी अरबी का कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो तो भाई वहीं से सीखा, वो भी उसी ब्रह्मा को, उसी ईश्वर को, उसी मालिक को, उसी अल्लाह को पूज रहा है जिसको हम सब पूज रहे हैं। मतलब हर कोई जा तो ही रहा है ना भाई, बोला तो कहाँ जाओगे, अंधेरे से रोशनी तक ही जाओगे। तो भाई रिलीजन गेटवे है भाई। श्री हरि विष्णु 10 का कॉन्शियसनेस, दिन और रात का कॉन्शियसनेस, कि यूनिवर्स कॉन्शियस एकदम ऐसे हर किसी को ऐसे देख रहा है। देखो ये हवा थोड़ा तेज हुई, उसका ही ऑर्डर है, मालिक का ही ऑर्डर है। तो यह श्री हरि विष्णु का कॉन्शियसनेस, कि ब्रह्मा भाई कभी भी मार सकता है, वो लिख दिया हर किसी का, कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में है। वी आर डेस्टिन्ड। श्री राम का कॉन्शियसनेस क्या, मैनिफेस्टेशन, कि जो कुछ भी है वो पहले से है, लिखा है, ये मैनिफेस्टेड है, पहले से ही प्रकट होना तय है। तो यही है श्री राम का मतलब। भारत है, हिंदी में है, मैनिफेस्टेड है भाई, श्री राम है। और कहीं है उसी तरह मैनिफेस्टेड है, अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में। श्री कृष्ण को पकड़ो ना भाई, क्या कि अनंत है हम लोग तेरी बेटी का आई डॉट में, प्रिंस, बटा प्रिंस के रूप में हम लोग इस दुनिया में आए, इस एग्जिस्टेंस में आए। हमने देखा, तो प्रिंस से स्टार्ट होता है ना भाई। प्रिंस बन के आप देखते हो ना कि राम और रहीम है, अक्षय कुमार और सलमान खान है, मैनिफेस्टेड है पहले से ही जो ही है। सो श्री राम राम नाम सत्य है मेरे भाई। आप मुस्लिम भी हो तो इसे स्वीकार करो और प्राउड से भाई बोलो श्री राम, जय श्री राम। यस, बिल्कुल एकदम प्राउड होना चाहिए भाई जय श्री राम बोलने में। हाँ, और श्री विष्णु भी हो गया, शिवा है, शिवा, 3 लोग तेरी बेटी का। गहराई ऊंचाई 0, ट्रिनिटी, नेगेटिव पॉजिटिव, फेमिनिन मैस्कुलिन, वी आर एनर्जी। सो वही गॉड भी क्या है, एनर्जी। जिस ओर मुड़ो ओसामा बनोगे तुम, उसका भी हिसाब रखा है। देखा कैसे जाके बूम करके मारता ओसामा को, ओसामा भी देखता कैसे बिल्डिंग उड़ा देता है। संतुलन में वाइब्रेट कर रहा है, तो सबका हिसाब किताब रखा है। ट्रिनिटी को अपनाओ। ट्रिनिटी का मतलब वही
कि तुम काबा के अंदर हो। बोला जाता है कि ये काबा के अंदर शिवा भगवान का शिवलिंग पाया गया। हाँ, एकदम सही बोला जाता है, एकदम। भाई हिंदू भाई एकदम पकड़ लो बेटा, है कि हाँ एकदम सही बोला जाता है। वो हमरे है, जैसे बाबर मस्जिद का तोरा ना, हमरे समझ लो। तो वही मतलब है, बोला ना भाई लैंग्वेज। तो वो भी वही पढ़ रहा है, वहाँ भी काबा के नीचे वहीं जा रहा है भाई, शून्य में ही जा रहा है बेटा, मोहम्मद के ही पास जा रहा है। बेटा शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, वहीं जा रहा है। तो वही प्यार ही रिलीजन है भाई, और प्यार ही सबसे पावरफुल फोर्स है इस एग्जिस्टेंस में। प्यार ही सब कुछ है। वही प्यार मोहम्मद को, उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई। खुसरोज शेख तेरी बेटी का हर जगह गया, मुस्लिम हिंदू हर परिवार में, पूरा भारत ऐसे घुमा भाई जहाँ तक गया, डर ही नहीं लगा। तेरी बेटी का प्यार था, वही यूनिवर्सलाइज करवाया कि हमेशा तुम्हारे साथ थे, हमेशा। तपस्या से ही भाई भगवान मिलता है ना। हाँ, तो काबा के नीचे भी भाई शिवा ही है। इसी चीज़ को रियलाइज़ करो, जानो कि आतंकवाद कोई मुस्लिम जात नहीं होता है, ठीक है। और बाकी कोई जात ही नहीं है, प्यार ही रिलीजन है। यही रिलीजन है, प्यार ही। तो प्यार को पढ़ रहे हो तो भगवान को पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड को पढ़ रहे हो। बाकी जो बोला भाई है दुर्गा माँ, काली माँ, क्या बताऊँगे भाई। दुर्गा माँ खूबसूरत है, देखो खूबसूरत करके रखी है ज़िंदगी को, और उसको डीमन को मारने का तरीका भी आता है। और काली माँ तेरी बेटी का नंगे है बेटा, यार नंगा बेटा है। नंगा। वही तुम्हारा क्या रिलीजन आता है बे। तुम अंधेरे में आ गए, एकदम आ गए अंधेरे में, तुम्हारा निर्माण हुआ माँ के पेट में, गर्भ में। तो तुम्हारा ईगो थोड़ी हो। तो ईगो में रहोगे तो कैसे भगवान को तुम ढूंढ पाओगे। तुम मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, कोई बात नहीं, जाओ, कुछ नहीं, जाओ ना, संतुलन है। लेकिन तुम मंदिर जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुम मस्जिद नहीं जा सकते, जा सकते हो भाई, कोई रुकाई ठुकाई नहीं है। कानून लागू है, कानून लागू है। तो वही प्यार ही भाई सब कुछ है। लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी, लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ, लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ। बाकी हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भाई पढ़ रहा है। हम हिंदी सीखे भाई, हिंदी बोल रहे हैं। इंग्लिश भी चलन में आ रहा है, इंग्लिश सीखने लगूंगा, इंग्लिश में बोलने लगूंगा। लेकिन बात तो वही बोलूँगा ना, गॉड बोलूँगा, गॉड, ये गॉड। वही जीसस पे वही बोला बेटा, ऐसे क्राइस्ट यही दिखाया, क्राइस्ट ही भाई रास्ता है। बाकी पूर्वी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, एक ही है। क्योंकि हर कोई सुबह से ही पढ़ता है भाई, रोशनी होता आँख खुलती है, फिर अंधेरा, सूरज ढलता सो जाता है। तो सब एक ही है भाई। तो रिलीजन है, ये निकोला टेस्ला, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ना कि रिलीजन भाई साइंस के बिना अंधा है, और साइंस जो है रिलीजन के बिना लंगड़ा है। साइंस भी रिलीजन के बिना नहीं चल सकता भाई। जैसे मैं बोलता हूँ एनर्जी, एनर्जी क्या, हम खुद एनर्जी है भाई, रूह। तो वही बस प्यार को पढ़ो, प्यार को। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस कॉन्शियसनेस है, उसके कॉन्शियसनेस को पढ़ो। उसी तरह कॉन्शियसनेस इस्लाम में भी अलग अलग है, लेकिन है वही भाई, वही चीज़ है, वही पढ़ रहा है। बोला तो बस शिवा भगवान को मानते हो, उसके शिवा भगवान क्या भाई, वही प्यार ही है ना। देखो नाग को बोला ऐसे, नाग है बड़ा नाग, उसको बोला हम प्यार करेंगे तुमको, तुम मेरे गला में आ जाओगे, ऐसे। तो वही प्यार है, तो वही शिवा मोहम्मद वही है। काबा के नीचे जाओ भाई या केदारनाथ चले जाओ, बतवा वही है। तो काबा के नीचे आपका भाई कभी नहीं गया। काबा के नीचे मतलब क्या, बस वही यहाँ घुस गए, इजिप्ट में पिरामिड में घुस जाओ,
पिरामिड के अंदर ही रहोगे, अंडे के अंदर है हम लोग। तो बस प्यार भाई, प्यार को पढ़ो, अल्लाह से जुड़ने लगोगे। यहाँ तक कोई साइंस नहीं था, बस जो हमारा प्रोसेस होता है सीखने का, लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, बस सीख रहे हैं अनकॉन्शियसली। प्रोसेस अब आएगा भाई। कितना 2 ही सीक्रेट में 20 मिनट हो गया। चलो हटाओ। द थर्ड वे टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, योर जोडियाक साइन। यस, जोडियाक साइन। जोडियाक साइन क्या भाई? जो सीजन्स और साइकिल्स हो रहा है भाई, उसी सीजन साइकिल्स में जो आपका जन्म हुआ है किस बीच में, वही जोडियाक साइन क्रिएट करता है। देखो अभी चांद का आज कितना तारीख है? 8 तारीख है। चांद दिख रहा है, तो वही हमारे एंसेस्टर्स भाई हम लोगों के लिए बहुत कुछ क्रिएट करके गए हैं। नंबर्स, तभी हम लोग डिजिटल हैं। हमारे लिए क्रिएट करके गए हैं, तभी आज हम लोग डिजिटल हैं। तो वही सिंक्रोनिसिटी को अपने सिंक्रोनिसिटी जोडियक साइन को अपने समझो। सिंक्रोनिसिटी हो गया जोडियक साइन। सिंक्रोनिसिटी क्या भाई? दुनिया में आए देखे कहा है यहाँ। तो वही जोडियक साइन आपको आपका आर्केटाइप बताता है। यस, हर कोई यहाँ डिफरेंट काम से आता है भाई। तो जोडियक साइन आपके आर्केटाइप को बताएगा। जैसे आपके भाई का है भाई कैंसर है, और ये नाम से नहीं होता, बोला ना, जन्म के टाइम से होता है। जब आप जन्मे हो, जिस टाइम पे, जिस साइकिल पे, जैसे भी जनवरी हल्का हल्का ठंड है, तो कैंसर भाई मैं जुलाई में पैदा हुआ था, 12 जुलाई को। तो कैंसर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूटिव उसका इंट्यूशन बहुत ही भाई हाई होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और कैंसर में कौन कौन है भाई? अनसीन में वही शिवा भगवान को ले लो, ये सिर्फ इमेज ही नहीं कर सकते हो, टाइम लाइन में कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद लो निकोला टेस्ला अंकल का यश 10 जुलाई, इलोन मस्क 28 जून, फिर एरियाना ग्रांडे है, कैटरीना कैफ है 16 जुलाई। तो इन सब से भाई सीखो। तब देखो कि आपके जोडियक साइन में किस किस का किस किस का ये है। तो अपने आर्केटाइप को समझना है भाई। तो यही आपका जोडियक साइन आपको बताता है, मतलब आपका इस दुनिया में काम बताता है आपका जोडियक साइन। इट इज़ रिटन, ये लिखा ही जा चुका है, लेकिन वही अब हम लोग अच्छे टाइम में आए हैं, लिखा ही जा रहा है, लिखा ही जा चुका है पहले से ही जो भी होगा। तो वही हम जान सकते हैं कि हम कौन है, हमें यूनिवर्स ने क्यों रखा है, ये हम जान सकते हैं। ये यूनिवर्स से जुड़ने का तरीका, ये सब तो बाकी मैंने बोला कैसे स्टार्ट होता है। फिर यूनिवर्स आपको कॉन्शियसली बताता है यहाँ पे कि हाँ तुम्हारा ये काम है, तुम देखो ऐसे हो। तो जोडियक साइन भाई वेरी पावरफुल। बाकी आप खुद स्मार्ट हो, या यू आर वेरी स्मार्ट। अभी के जनरेशन और स्मार्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। द फोर्थ वे टू कनेक्ट टू गॉड, ये चौथा रास्ता थ्रू पीपल। ये पावरफुल है, लोगों द्वारा। सही बात है भाई। हम यहाँ आए अपने लोग को ही तो भाई क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे सीखते हैं, अपने एंसेस्टर से सीखते हैं। यस, लोगों में हमारे एंसेस्टर्स भी आते हैं। बहुत गहराई में जाओगे तो आपको आपका एंसेस्टर सब मिलेगा, पावरफुल सब। तो उसके आप कॉन्शियसनेस से सीखो। यस, उसके कॉन्शियसनेस को समझना मतलब यूनिवर्स उसके थ्रू आपसे बात कर रहा है। तो पहले मैंने रिलीजन में बोला भाई, वही जितना भी भगवान का नाम बोला सत्य है, उसका कॉन्शियसनेस सत्य है। यस, वो सब हम खुद हैं। यस, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, हम ही लोग हैं वो सब। तो उसके कॉन्शियसनेस से सीखें भाई।
और उसको अभी छोड़ दें, वर्तमान में जो है उनसे सीखें। थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, महात्मा गांधी के पास जाएं, उसके कॉन्शियसनेस को सीखें। अरे बेटा प्यार ही था, यह बेटा लिख लिखिया बुड्ढा बेटा, यह आया बेटा, यह तेरी बेटिया आज़ादी दिलाया, यह दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उससे सीखें भाई, महात्मा गांधी के कॉन्शियसनेस से सीखें कि लिख लिखिया बेटा गया बेटा हिला के। गोडसे उसको मार भी दिया तो गोडसे से भी सीखें, वो भी एक रूप है यूनिवर्स का। तो गोडसे से भी सीखें। लेकिन गोडसे और महात्मा गांधी में से सीखोगे तो क्या सीखोगे भाई? उसमें हायर कौन सा आएगा? वो ट्रिनिटी में हायर कौन सा आएगा? महात्मा गांधी आएगा ना भाई हमेशा। देखो अपने चच्चा आए नरेंद्र मोदी, तेरी बेटी का यह चेंजिंग गेम को, लेकिन चच्चा को भाई कहाँ निकाल पाए? देखो पैसा में है तो वो भी जाने बेटा, नरेंद्र मोदी भी यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन है तो वो भी जाने, अरे बेटा यह महात्मा गांधी प्यार है तेरी बेटी का, प्यार के लिए तो सब कोई खेल रहा है। तो वही उसके कॉन्शियसनेस से सीखें, कलाम साहब के कॉन्शियसनेस से सीखें, भगत सिंह के भी कॉन्शियसनेस से सीखें कि यह बेटा आज़ादी के लिए बेटा है, आज़ादी है क्या तो खेल है भाई, लेकिन समझो आज़ादी का क्या मतलब है। आज़ादी का यही मतलब है, वी आर बियॉन्ड दैट बेबी, तो फ्री होके रहना है। तो भगत सिंह के भी कॉन्शियसनेस से सीखें। और अभी जो है सलमान खान है हमारे, अक्षय कुमार है, उसके कॉन्शियसनेस से सीखें भाई। सीखा बहुत कुछ सीखा भाई। और थोड़ा उन लोगों का थोड़ा धुलाई भी किया, उसके भगवान को भी जाना, भगवान को अपनाया भाई। डीमन था, उसको दुर्गा माँ के, काली माँ के रूप में थोड़ा धुलाई किया, बाबा के रूप में भी आके थोड़ा धुलाई किया संतुलन करने के लिए। तो वही जो वो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान ये वो सेपरेशन में ये जो एजेंट वाला काम कर रहा था, वही उन दोनों को थोड़ा पकड़े भाई, गंगा मैया में डुबकी लगाए। अब बोले कि थोड़ा गहराई में जाओ भाई, देखो सब एक ही है भाई, प्यार है भाई, है तुम लोग बड़ा बुढ़ा हो गया, डर न रहा है, कोरोना वायरस से डरा रहा है भाई, डरा मत भाई, एकता है भाई, प्यार है भाई, तभी तो जीवन है भाई। है तो इन सब के कॉन्शियसनेस से सीखें, बस कॉन्शियसनेस से सीखें। और हमारा माइंड भाई बचपन से ही सब कॉन्शियसली उन लोग से सीखता ही आया है, लेकिन वही जो सीखा था अच्छाई को अपना लिया तेरी बेटी का। सलमान खान भाई देखो दबंग है, उधर खिलाड़ी भैया है, लेकिन दोनों के अंदर का जो थोड़ा सा था ईगो, एक तरफा ईगो, मार दिए दोनों को, बोले जुरो भाई, जुरो तेरी बेटी का, यही रास्ता है। हाँ तो हर किसी के कॉन्शियसनेस से सीखें भाई। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस तेरी बेटी का, अपन का बाप है पप्पा तेरी बेटी का, क्योंकि मेरा पप्पा ही भाई था, है जो अपन बेटा 27 साल जनवरी 6 महीना है, 27 साल 6 महीना का होके बेटा चौनी ने कमाया, लेकिन खुला बकचोदी करने के लिए तैयार है, क्योंकि अपन अपने बाप का भाई बेटा है। तो फिर बाप मिला है बेटा, मालिक मिला बेटा, बोला बेटा तुम्हारा असली बाप हम है। लेकिन वही बोल रहा है बेटा बाप हम हैं, जैसे तुम्हारा बाप भी अभी है। तो बोला हम रखे हैं। तो वही बोला बेटा दुनिया को बताना बेटा कि तुम्हारा बाप सिर्फ हम है, सिर्फ रोशनी तुम्हारा बाप है बेटा। यहाँ कोई सरकार तरकार लौड़ा लस्सन नामक इंसान तुम्हारा बाप नहीं है, हम तुम्हारा बाप। यही बात बोला। और ये बोला बेटा अरे तेरी बेटी का ये जो बकचोदी आज तुम पेल दिया, ऐसे बकचोद करके डजंट मैटर, लेकिन करोड़ों में एक टाइम बेटा तुमको देखेगा दुनिया बेटा, पूरा भारत प्लेनेट है बेटा, बहुत दूर तक बात जाएगी बेटा। वही बोला हम हैं, लेकिन बोला कि बेटा एक के बात बताना दुनिया को बेटा कि उसका बाप कौन है, मालिक कौन है। यही बात बताना कि बेटा उसका मालिक कौन है। यहाँ अलग अलग मालिक बना लिया, अंधकार का मालिक बना लिया है, अपने ईगो को बेटा मालिक बना लिया। अरे बेटा यही हमको ये दे रहा है, तो बताना बेटा उसको कि उसका मालिक कौन है बेटा। यही काम दिया है भाई, यही काम दिया है। और बोला है कि तुम्हारे यहाँ भाई सहेली हैं माया में खोए हुए, भगवान का तलाश करते हुए, सेवियर का तलाश करते हुए, उसको तुम बताएगा कि भगवान कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है।
और उसको तुम बताएगा कि बेटा तुमको यहाँ सेव करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, भगवान है, तुम्हारा असली बाप है, वही सेव करने वाला है। और देखो तुम्हारे लिए फ्यूचर ब्राइट रखा है, तुम ये भी बताएगा। तुम बेटा कलाकार सबको बेटा क्रिएट करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, कलाकार सबको जगाएगा। एक कलाकार पैदा हुआ है जो बेटा जिसको लगता था हम का लड़ी हमारा कोई गुने न हवाए, वो सब बेटा कलाकार पैदा होगा बेटा। वो सबको तुम रियलाइज करवाएगा कि बेटा वो कितना बड़ा कलाकार है, कितना पावर है उसमें है। इसीलिए बेटा हमारा बाप हमको रखा। और ये भी बोला कि दुनिया को तुम बताएगा कि कैसे ये दुनिया संतुलन में एकदम संतुलन में वाइब्रेट कर रहा है। आज़ादी से कीमती कुछ नहीं। वो बताया बेटा कि जैसे कोरोना वायरस आया ना, कोरोना वायरस से पहले हम तुम्हारा जन्म कर दिए बेटा। कोरोना वायरस तुमको किंग बनाएगा, तुम किंग कोरोना वायरस खुशरोज हो गए। वो बोला बेटा कि देखो तू पहले कितना डरता था बेटा दुनिया से, माया से, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे जीवन काटेगा बेटा। देखो कोरोना वायरस आया बेटा, दुनिया घबरा गया बेटा। अच्छा हीरो, एक्टर, फौजी, लौड़ा, लहसुन, आतंकवाद घबरा गया बेटा। तुमने घबराया तेरी बेटी का। तो वही बोला कि बेटा तुम पूरा दुनिया का बताएगा कि बेटा तुम्हारा मालिक कौन है, रोशनी तुम्हारा मालिक है। और सबसे मेन चीज़ ये बताना कि बेटा अभी का भी चाहेगा दुनिया को ख़त्म कर देगा, बूम, ये बेटा अपोलो तक पहुंचा हुआ है। ये बताना कि एकदम होल्ड करके तो है। कोरोना वायरस आया उसके ऑर्डर से आया, अभी ओमिक्रॉन आ रहा उसके ऑर्डर से आ रहा है, जो कि है ही नहीं। तुमको लग रहा है कि सरकार लौड़ा लस्सन ये सब तुमको कर रहा है, कुछ नहीं, सब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, एक इंडिविजुअल पर। क्योंकि बेटा वो हर जगह है, एक चींटी के भी अंदर है बेटा। तुम क्या सोच रहे हो वो सब जान रहा है, हम क्या बोल रहे हैं वो सब जान रहा है, कलेक्टिव को जान रहा है तेरी बेटी का। हाँ तो कौन से टॉपिक पे ये बोला भाई, वो भी भूल गया, लेकिन हटाओ। हाँ हाँ तो वही भाई भगवान। और लास्ट तरीका कितना नंबर पे भूल गया भाई, यही है भगवान से कनेक्ट होने का नंबर। ये नंबर, ये साइंस है, सब साइंस है। नंबर 1 से लेके कितना तक पढ़ना चाहते हो पढ़ लो बस। नंबर 1 वही कि तुम देख रहे हो, दुनिया में आया तुमने देखा। 2 कि संतुलन, ये 3 की वही ट्रिनिटी में ही रह जाओगे। कितना बड़ा शैतान बनोगे रे बेटा, कितना बड़ा भगवान बनोगे बेटा। सूरज के पास जा पाओगे बेटा, अल्लाह के पास पहुंच पाओगे, ब्रह्मा के पास पहुंच पाओगे तेरी बेटी का। ख़त्म कर देगा बेटा तुमको। तो ट्रिनिटी में अभी टाइम है कि बेटा लव को ऊपर लेके जाओ, बस प्यार को ऊपर लेके जाओ। बाकी ईगो को अपने हटाओ, तभी तुम्हारा मुखौटा हटेगा। तुमको जो ये हिंदू नाम के कारण, मुस्लिम नाम के कारण ये सब तुमको मास्क लगाना पड़ रहा है, वही मज्जल है, ये मुखौटा लग गया है। तुम्हारा ईगो तुमको खुद लगा चुका है। तो इससे तुम ईगो से खुद को निजात दिलाओ, प्यार को पढ़ो और इस दुनिया को आगे लेके जाओ। ये तुमको क्रिएटर्स हो, तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही थ्रू कर रहे हैं। लेकिन तुम कुछ वही गड़बड़ करना चाहोगे बेटा, हम बख्शेंगे नहीं। है संतुलन है, वो भी रियलाइज करवाया बेटा कि बेटा संतुलन है, बेटा संतुलन है तेरी बेटी का। कितना और का शैतान बनोगे भाई, ऐसे बराबर है कर्मा, एकदम ऐसे हर किसी के साथ। ये हमें फ्री कर देता है। वही कि कोई बेटा आतंकवाद क्यों बन रहा है, कोई बेटा गलत क्यों कर रहा है, कोई बेटा पुलिस बन के भी घूस क्यों ले रहा है, कोई अच्छा पुलिस वाला क्यों बन रहा है, कोई अच्छा इंसान क्यों बन रहा है। मतलब कुछ भी कोई अच्छा हो गया, हमारे अंदर भी है वो कि कुछ किसी का पैमानी कर ले रहा है। तो बोला बेटा सबका संतुलन है बेटा। तो वही संतुलन है बिल्कुल। इससे बड़ा बकचोदी आज तक हमने किए हैं, इससे बड़ा बकचोदी आज तक हम अपने किसी वीडियो में नहीं किए हैं। तो वही भाई, हाँ 3 तक पहुँचे थे। नंबर 4 की मैट्रिक्स में है, सांप भी हम नहीं बनाया। यूनुस बोला सांप भी हम नहीं बनाया है, लेकिन कछुआ भी हम नहीं बनाया है। बस शेर भी हम नहीं बनाया है,
सब हम नहीं बनाया है, ये हमारा प्लान है, बोल रहा है वो यूनिवर्स, दर्जी का मर्जी, हमारा प्लान है। बस प्यार को सीखो, को क्रिएट करो, मज़े से ज़िंदगी जियो। लड़ाई करना ही पड़ेगा तुमको माया में, खाने के लिए, चलने के लिए। देखो उधर लोग साग तोड़ने आई है। अपना अपना शिकार करो। शिकार मतलब क्या, जो तुम्हारा शिकार है, शिकार ही तो है। बोलना तो पड़ेगा, जीवन में आए कुछ तो करना पड़ेगा। देखो साग तोड़ रही है, कोई मकई लगा रहा है, सब तो सर्व कर रहा है, हमारा कुछ नहीं है। वी आर अनसीन। पवन पुत्र तेरी बेटी है। इसी चीज़ को जान जाओगे जिस दिन तो भगवान से, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओगे। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि 11 नंबर पे आ जाओगे। 4 में थे, अभी 4 को ही कर सकते हैं। मैट्रिक्स 5 की वही, हर कोई योद्धा है, हर कोई हीरो है। महाभारत चल रही है, हर कोई हीरो है बेटा, हर कोई हीरो है। छठा कि ये हमारा प्लान है, वही यूनिवर्स का। ये हम देख सकते हैं क्योंकि हमारा ये थर्ड आई है। हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये यूनिवर्स का प्लान है, हम देख सकते हैं। इट्स नॉट योर प्लान। भगवान शैतान कितना तुम क्या बनोगे रे बेटा, मार देगा तुमको, ख़त्म कर देगा बेटा। भगवान है, संतुलन में रखा है बेटा, गड़बड़ नहीं कर सकते हो तुम, माटी को गंदा नहीं कर सकते हो तुम। हाँ, शाहद की वही मैनिफेस्टेड है, मैनिफेस्टेड है। जो भी है, जो भी होना है, लिखा हुआ जा। नंबर 8 वही, फिर अनंत है। हवाई चल रहा है, हवाई काम कर रहा है, हवाई काम कर रहा है। देखो बोल रहा है, हवाई इंसान के रूप में है, जो भी लेके हवाई काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। नंबर 9 की कहाँ से काम कर रहा है बेटा, बेटा तुम नहीं जान सकोगे ये 9 डायमेंशन से हो रहा है, वही कंप्लीशन। तुम ये कैसे जान सकोगे कि बेटा माँ के पेट में जो बच्चा क्रिएट हुआ, 9 महीना उसको क्यों लगा। 9 से हो रहा है, जो भी मतलब होना था। तुम अपना ही खोज कर पाओगे ना भाई। देखो मकई का पौधा, ये तुम इसका बीज ढूंढा, हाँ ऐसे ऐसे होता लगता है, बहुत कुछ है, तुम नहीं जान पाओगे। तो ये नंबर 9 से क्रिएट हो रहा है हर किसी के लाइफ में। फिर नंबर 10 क्या बेटा, ख़त्म। देख लो 10 ख़त्म, तुम ख़त्म हो जाओगे एक दिन। तुम जीवन मिला है तो तुम मरोगे ही। और ये भी दिखाया कि वही कि ये सृष्टि भी हम चाहेंगे तो तुरंत ख़त्म कर सकते हैं, ये भी दिखाया। नंबर 11 तुम देख लिया कि तुम ख़त्म हो, तो तुम देखो गुलाम हो कि नहीं। तुम रूह हो तो तुम गुलाम हुए कि नहीं। तो वही संतुलन करके जाओगे, संतुलन है वही। तो रियलाइज करो, जो सृष्टि में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग डरा हुआ है, तो वही संतुलन है। पिपी बिल्कुल संतुलन है। दिखा रहा क्या है बेटा, तुम लोग दल्ले बन चुके हैं, मज़ल लगाना पड़ रहा है। देखो तुम लोग हमारा तलाश कर रहे हो, भगवान का, अल्लाह का तलाश कर रहे हो। तुम लोग जानो, को क्रिएट करो अच्छे से, नया दुनिया बनाओ यार। क्या तुम लोग कचरा लेके जी रहे थे, अब चेंज करेंगे। उसका ऑर्डर है, वही चेंज करेगा ना। तो पहले होता था सिकंदर सबका वाड़ा मार देता था बेटा, कितना मारा जाता था, कितना मरते कुत्ते कट्टे पिट्टे पिट्टे, फिर से तैयार है, प्रोसेस चलता रहेगा यस। 11 पे आप ये देखते हो, फिर 12 में जाके देखते हो, जो मेरा जन्मदिन है 12 ही हेड इलाज करवाने का है कि देखो संतुलन में बस। फिर 13 में देख लो, या बेटा दिल्ली आए थे बस, फिर चले गए। गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर तेरी बेटी। अंडे के अंदर हम लोग, बस लास्ट में यही जान लो, अंडे के अंदर जो भी कर्म आती, जो भी कुछ करोगे अंडे के अंदर करोगे। और अंडे में हर किसी से कनेक्टेड है, जिसका इसका बोला हर किसी से कनेक्टेड है। यूनिवर्स इज मेंटल, पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल, यूनिवर्स इज मेंटल। माइंड के अंदर हम लोग, ये हमारा शरीर सबकॉन्शियस माइंड है। बुम 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 बुम, बाकी समझ जाओ। इसमें भी नहीं समझोगे तो भाई हमारा का गलती। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जय श्री हरि विष्णु 5-5। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रिंस खुशरोज।